हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 20 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि हमें पता चले आप लोगों को जो कंटेंट हम दे रहे हैं वो पसंद आ रहा है या नहीं। आज के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में इसरो के साथ मिलकर किसने लॉन्च किया है एक जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दो है मेन ऑर्गेनाइजेशन, आपको दोनों का पता होना चाहिए। एक तो आगे इसरो, दूसरी है यहाँ पे नीति आयोग। नीति आयोग और इसरो ने मिलके यहाँ पे किया है। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहली पॉइंट क्या है यहाँ पे, इसरो के इस समय हेड कौन है, तो वो है के सिवान। अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग के कौन है, नीति आयोग के चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी। सीईओ है इस समय अमिताभ कांत। तो ये दोनों नाम याद रखना। अमिताभ कांत को अभी एक्सटेंशन मिला है, तो ये भी याद रखना नाम। एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उनकी काफ़ी देर से एक स्कीम थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको वापस एक तरीके से स्टार्ट करने की बात की है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कौन करेगा। अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले करंट अफेयर्स में बताया था, अभी हाल ही में कौन सीईओ अपॉइंट हुए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। और अभी हाल ही में दूसरी बार न्यूज़ में आई है। तो अब आपको यहाँ पे क्या है, आपको बताना है होमवर्क में कि ये स्टार्ट कब की हुई थी स्कीम। तो यहाँ पे कौन है, रितेश चौहान जी, जो अभी हाल ही में सीईओ अपॉइंट किए गए हैं इस स्कीम के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। और 6 महीने के अंदर अंदर कहा गया है कि रिपोर्ट अपनी सबमिट करने के लिए इन्हें। दूसरी चीज़, चलो मैं ही आपको बता देता हूँ ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कब हुई है, तो ये 2016 में स्कीम जो है ये स्टार्ट की गई है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी स्कीम्स आप लोग देखते हैं ये किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर होती हैं। तो ये किसके अंडर है, इसको आप गेस भी कर सकते हैं। ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो अब यहाँ पे होमवर्क है, आपको बताना है कि इस समय एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिख के बताना, और साथ ही साथ बताना है वो और किस मिनिस्ट्री का इंचार्ज उन्हें बनाया गया, यानी कि और उनके पास एक और मिनिस्ट्री आपको दोनों बतानी है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यू फिल एक अभी ऑटोमेटेड फ्यूलिंग सिस्टम है, हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी देर से इस पर बात की जा रही थी। बीपीसीएल ने बहुत पहले ही कहा था कि इस तरीके से लेके आएंगे, क्योंकि आपने देखा है कि आप कहीं भी कभी भी पेट्रोल भरवाने जाते हैं, डीजल भरवाने जाते हैं, लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते हैं कितने से जीरो से शुरू हुआ है रीडिंग या नहीं। तो यहाँ पे अब ये सारी जो मैनुअल इंटरवेंशन हैं ये सब खत्म हो जाएंगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इनके एक एग्जिस्टिंग ऐप है, उसी में अब ये सारी चीज़ें होंगी। तो क्यूआर कोड स्कैन होगा, या फिर यहाँ पे एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद रखना है बीपीसीएल ने यूफिल को अभी लॉन्च किया है। ये एक ऑटोमेटेड फ्यूलिंग सिस्टम है। ज़्यादा डिटेल में इसमें ना जाते हुए आप लोगों को बस ये याद रखना है। टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं कभी भी आप जाते हैं पहले वो स्टार्टिंग में जीरो पे लेके आते हैं रीडिंग को। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आप एडवांस पे कर सकते हैं, किसी भी यूपीआई से कर सकते हैं, क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंडेक्सेस आप लोग देखते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, अभी हाल ही में इंडिया का रैंक क्या रहा है, जो इंडियन पेंशन सिस्टम है इसका रैंक क्या रहा है। टोटल 43 सिस्टम थे। रिसेंटली रिलीज की गई है ये रिपोर्ट, किसके द्वारा, मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के द्वारा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि क्या इंडेक्स में रैंक रहा इंडिया का, तो इंडिया का रैंक रहा 40th आउट ऑफ 43 कंट्रीज। अब टॉप किसने किया है, आपको टॉप का याद रखना है। फर्स्ट है इस पे आइसलैंड का, आइसलैंड इस पे पहले पे है। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था नेशनल पेंशन डे कब ऑब्जर्व किया जाएगा, पेंशन सिस्टम डे यानी कि कब ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये अभी पहला था 1 अक्टूबर को। तो ये याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईएमएफ के द्वारा आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हर साल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और भी बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं कि फॉरकास्ट करती हैं क्या रहेगी जीडीपी ग्रोथ। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो इन्होंने अभी हाल ही में फॉरकास्ट की थी उसको 25 बेसिस पॉइंट, अब ये जो बीपीएस आप लोग देखते हैं ये होता है बेसिस पॉइंट, तो इसको कम कर दिया गया है। 25 हो गया यहाँ पे 0.25%। तो ये याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 100 बेसिस पॉइंट कितने परसेंट होता है, तो ये होता है 1%। ये भी याद रखना।
अब कितना इन्होंने कर दिया है, तो इन्होंने ये घटा दी है 25 बेसिस पॉइंट से। तो अब कितनी है ये, तो अब ये रखी गई है 6% पे। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आईएमएफ के रिलेटेड आप लोगों को एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है। बनाया कब गया था, ये जो जितने भी आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, आप लोग देखते हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाए गए थे। ये 1944 में बेसिकली, अगर आपको एग्जैक्ट में बताऊं 190 इसमें टोटल मेंबर्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक पुणे बेस्ड जियो स्पेशियल सर्विस प्रोवाइडर है जियोस्पॉक। इसको किसने अभी खरीद लिया है या अक्वायर करा है टू प्रोवाइड मोबिलिटी एंड लोकेशन ट्रैकिंग सर्विसेज। तो अभी हाल ही में आपको बताऊं, ओला ने जियो स्पॉक को खरीदा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जियो स्पॉक को इन्होंने खरीद लिया है। इसके तहत क्या होगा, अभी जो इनके लाइव मैप्स होते हैं, जो आप लोगों को एक रियल टाइम एनालिसिस दिखता है कि कहाँ पे है, कितना टाइम लगेगा, वो उस पर और इम्प्रूवमेंट होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, आप इसको आज के डेट में याद रखिएगा। अभी हाल ही में किस कंपनी ने टॉप किया है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग में, जो फोर्ब्स के द्वारा आती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको बता दूं, दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का कौन सा है, और एक आपसे पूछा जा सकता है इंडिया से किसने किया है। जो वर्ल्ड से किया गया है वो किया गया है सैमसंग के द्वारा, यानी कि सैमसंग के जो एम्प्लॉयर हैं उनकी रैंकिंग टॉप पे रखी गई है। इंडिया में किसने किया है, इंडिया में आप लोग इसको गेस भी कर सकते हैं, ये किया गया है रिलायंस के। अगर रिलायंस से पूछा जाए वर्ल्ड में क्या रैंक रहा है, तो वर्ल्ड में इसका रैंक रहा है 52nd। अब आपको तीनों याद रखने हैं। टॉप पे कौन है, सैमसंग, मैंने आपको बताया। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे है आईबीएम। थर्ड पे कौन है, थर्ड पे है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ बनती है कि जो टॉप 100 रैंकिंग्स आई हैं, इसमें और भी बहुत सारे हैं। रिलायंस इंडिया से टॉप पे है, लेकिन और भी बहुत सारी हैं जो आपको देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक 65th पे है, एचडीएफसी 77th पे है, एचसीएल 90th पे है। तो ये तीन भी याद रखना। इसके अलावा अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है, ये तो आगे आपके प्राइवेट सेक्टर। अगर आपसे पूछा जाए गवर्नमेंट में कौन सा है इंडिया का, तो एसबीआई है यहाँ पे। टॉप 100 पे तो नहीं है, बट इसका रैंक 119th है। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में कई बार इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लूसी स्पेसक्राफ्ट जो है, ये पहला स्पेस मिशन होगा टू स्टडी ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है नासा के द्वारा। नासा के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अभी न्यूज़ में हैं। लूसी जो है ये पहला होगा ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स के रिलेटेड, जो जुपिटर की जो एस्ट्रॉइड्स होंगे जुपिटर के, उनको करेगा स्टडी। इनके अलावा इनके बहुत प्रोजेक्ट हैं, जिसमें पहला आ जाता है डार्ट मिशन, भी इन्हीं का है। डार्ट मिशन क्या होगा, ये नासा का ही ये लूसी स्पेसक्राफ्ट के बाद सेकंड मिशन होगा, जिसमें इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो ये भी इन्होंने रखा गया है, ये अगले महीने ही होगा। इसके अलावा इन्होंने रखा गया है डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक मिशन, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना यूरोपा। ये किसके लिए किया गया है, ये वाटर वेपर्स की सर्च करने के लिए किया गया है। किस प्लैनेट पे, तो ये भी किया गया है जुपिटर। ये सारे किसके हैं, तो ये सारे नासा के ही हैं, आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक नई अनियन स्पीशीज मिली है, जिसको डिस्कवर किया गया है किस इंडियन स्टेट में, और उनका नाम रखा गया है एक्सप्लोरर और एल्यूमिनियम कलेक्टर लेट डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी के नाम के ऊपर। तो ये कहाँ पे मिली है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये डिस्कवर करी गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अभी थोड़ा सा हालात ख़राब है, बारिश की वजह से बाढ़ की आई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर बात करें हम अनियन की, तो याद रखना वाइट अनियन जो है महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली कहाँ पे, अलीबाग के, इन्हें मिला है जीआई टैग। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अभी हाल ही में मैंने आपको कल ही बताया कि चेस चैंपियन जितने भी ग्रैंड मास्टर बने, सबके नाम याद रखना कि कौन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो अभी हाल ही में कौन से ऐसे इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने जूलियस बेयर चैलेंजर्स चेस टूर जीता है 2021 का, तो ये जीता गया है प्रगनंदा के द्वारा। प्रगनंदा ने ये जीता है, आर प्रगनंदा इनका नाम है, रमेश बाबू प्रगनंदा स्पेसिफिकली अगर मैं पूरा बताऊं, तो इन्होंने जीता है ये अवार्ड। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्या है, फिडे के द्वारा जो अभी ये सारी होती है, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इनकी अगर रैंकिंग की बात करूं, तो इनका टॉप प्लेयर जो है, इनका नाम वैसे भी याद रखना, कार्लसन मैग्नस इनका नाम है। ये नॉर्वे के प्लेयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अभी हाल ही में इन्हें एक अम्बेसडर बनाया गया है, किसका बनाया गया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। BNP परिबस परिबस ओपन जो है ये अभी हाल ही में इंडियन वेल्स ओपन है, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है कैलिफोर्निया में, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे दो नाम आप याद रखना। पहला कि मेन सिंगल किसने जीता है? मेन सिंगल जीता है कैमरॉन नोरी ने। और अगर आपको पूछा जाए वुमेन सिंगल किसने जीता है, तो ये जीता गया है पॉला बेडोसा के द्वारा। तो ये इनके नाम याद रखना, मेल और फीमेल जो है, मैन और वीमेन टाइटल इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी सेकंड बुक रिलीज करी है, जिसका नाम है द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। तो ये किसके द्वारा की गई है? आप इन्हें देख सकते हैं यहाँ पे, ये किया गया है दिव्या दत्ता के द्वारा। दिव्या दत्ता के अलावा आपको एक और बता दूं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है विद्या बालन। इनके नाम पे एक फायरिंग रेंज रखी गई है, कहाँ पे? गुलमर्ग में। आर्मी के द्वारा उस फायरिंग रेंज का नाम बदल के विद्या बालन फायरिंग रेंज रख दिया गया है। तो ये भी आपको ये पता होने चाहिए। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ। और साथ ही साथ आपको बता दूं, आज रात को आपका होगा टेस्ट अक्टूबर के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स का, और हो सकेगा तो कल दिन में आपका होगा सितंबर 4th वीक का, ताकि आप लोगों को पुराने भी याद होते रहे। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।